देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि नैतिकता की बात करने वाले प्रशांत किशोर खुद ही एक मुजरिम है। उन पर पाटलिपुत्र थाना में काफी सारे केस चल रहे हैं, काफी संगीन धाराएं लगी हुई हैं। 467, 468, 420, 406 और 120 जैसे संगीन आरोप हैं। सर, क्या क्या मामला है? देखिए, प्रशांत किशोर के ऊपर 2020 में पाटलिपुत्र थाने में केस हुआ था, मुझे याद है। नवंबर महीने में हुआ था। 94 नंबर आपने बताया, 94 अब्लिक, हाँ, 2020 में हुआ था। मतलब नवंबर महीने में वर्ष 2020 में एक केस हुआ था। आईपीसी की धारा 467, 468, 471 और 420, 406 और 120 भी जैसे संगीन आरोप लगाए गए थे। और आपको पता ही है कि इन आरोपों पर प्रशांत किशोर ने उस समय सफाई भी दी थी और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। प्रशांत किशोर से अब बीजेपी कह रही है कि जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो क्षमा के लायक नहीं है। और किशोर ने जनता को बिहार की बात के नाम पर गुमराह किया है, जबकि खुद कानून के कटघरे में खड़े हैं। तो बिहार की बात नाम से वो कार्यक्रम चलाते हैं। जब से जेडीयू को छोड़ा उन्होंने बिहार के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था। मैंने बिहार के लोगों को जोड़ने की मुहिम शुरू की थी और उसी समय उन पर आरोप लगा था। तो कानून के कटघरे में खुद खड़े हैं, नैतिकता की ठेकेदारी कर रहे हैं, ये आरोप है बीजेपी का। और इन गंभीर आरोपों पर बीजेपी सफाई मांग रही है। तो कल बीजेपी की क्या तैयारी है? क्या जेल जाना पड़ सकता है प्रशांत किशोर को? तो बिहार की जनता, बीजेपी कह रही है कि बिहार की जनता अब नकाबपोश नेताओं को पहचान चुकी है और ये नेता नहीं चोर हैं। ये इस शब्द का इस्तेमाल किया है दानिश इकबाल ने, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और प्रशांत किशोर 8 अगस्त को बीजेपी के एक बड़े नेता का वो पोल खोलने वाले थे, उसको बेनकाब करने वाले थे। और ऐसा माना जा रहा है कि उसी के जवाब में बीजेपी ने हमला किया है और बीजेपी के इस हमले को उसी का जवाब के रूप में देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने हाल में कहा था कि बीजेपी के एक बड़े चेहरे की सच्चाई जनता के सामने लाएंगे। और इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के खिलाफ किस्तों में आरोप पत्र जारी किया था और अब कह रहे हैं कि एक और नेता को बेनकाब करेंगे। तो उसके पहले बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया है और 2020 का केस है, उसको लेकर उन पर हमला बोला है। उस केस का क्या स्टेटस है? क्या मामला था? केस किस लिए देखिए, सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़े सवाल खड़े किए थे। और साफ है कि 8 अगस्त से पहले यह बयानबाजी आने वाले बड़े टकराव का संकेत भी है। और अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी है कि प्रशांत किशोर 8 अगस्त को क्या खुलासा करने वाले हैं। और बीजेपी का जो ये आरोप है कि उन्होंने फ्रॉडगिरी की है, उन्होंने 420 की है, कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, तो उस मामले में क्या जवाब देते हैं प्रशांत किशोर, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। अब दिलीप जायसवाल पर तो लगातार हमलावर हैं वो, लेकिन दिलीप जायसवाल ने अभी तक उनके किसी हमले का जवाब नहीं दिया है। बीजेपी का कोई नेता उनके साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, अलग थलग पड़े हुए हैं वो। और अब बीजेपी ने 8 अगस्त से पहले, मतलब आज 7 तारीख को बड़ा हमला किया है प्रशांत किशोर पर और कहा है कि भाई आपके कारगुजारियों का खुलासा करना जरूरी है। अभी तो शुरुआत है, आगे और कई मामले सामने लाएंगे। तो बीजेपी के अंदर छटपटाहट, घरघराहट, थरथराहट, कपी थरथरी होने लगी है, ये कहना है पीके के लोगों का। और कह रहे हैं कि चिंता मत करो, 8 को आ रहा हूँ, ये थरथराहट, ये कपी, ये घबराहट और बढ़ा दूंगा मैं। तो प्रशांत किशोर जी कोई प्रतिक्रिया तो सामने अभी नहीं आई है, उन डिटेल में इतनी ही बात सामने आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल किसको बेनकाब करने वाले हैं, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। और सबसे जहन में ये सवाल है कि भाई वो क्या केस था जिसके आधार पर बीजेपी ने उन पर हमला किया है। तो केस 2020 में ये हुआ था कि एक कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उन्होंने केस किया था कि बात बिहार की उनका कंसेप्ट था, उनका कार्यक्रम था और वो कांग्रेस के लिए डिजिटल कैंपेन तैयार कर रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर से मिलकर उनके एक व्यक्ति ने धोखे से उस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दिया प्रशांत किशोर को। मतलब उनका कहना है प्रशांत किशोर का कोई आदमी बहरूपिया बनकर आया, उनके साथ प्रोजेक्ट पर काम किया और एक दिन लैपटॉप लेकर भाग गया। उस लैपटॉप में सारा प्रोजेक्ट था, उसका डिटेल था।
और प्रशांत किशोर ने बात बिहार के नाम से लॉन्च भी कर दिया अपना कार्यक्रम। तो विवाद हुआ कि भाई क्या मामला है, तो पुलिस ने तो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। चूंकि 5 साल हो गए हैं, 2020 का ही केस है, 2025 चल रहा है। हाँ बिल्कुल, कि देखिए सबके जहन में तो यही सवाल है ना भाई कि इतनी चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ केस क्या है और उसमें उनको सजा हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो जान लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड से निष्कासन के बाद प्रशांत किशोर के खिलाफ पाटलिपुत्र थाने में आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 406 माने विश्वास तोड़ना के तहत मामला दर्ज कराया गया था और एफआईआर में उन पर अपने अभियान बात बिहार की कंटेंट के लिए चोरी करने का आरोप लगाया गया था। और पटना की एक अदालत ने कंटेंट चोरी के मामले में सुनवाई भी कर रही थी। अब पटना हाईकोर्ट में मामला है, उनको जमानत के लिए गए थे, उनको जमानत भी मिल गई थी इस केस में, लेकिन मामला अभी भी पटना हाईकोर्ट में है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता किशोर मुन्ना ने कहा कि अब केस कब का क्वेस हो चुका है, केस है ही नहीं। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता नीरज ने सिटी पोस्ट को फोन किया और कहा कि नहीं, केस अभी भी है, अगस्त में उसकी सुनवाई की तारीख भी तय है और प्रशांत किशोर के लोग जो कह रहे हैं कि केस क्वेस हो गया है, ये गलत है। तो जिला न्यायाधीश एडीजी 12 नंबर की अदालत में प्रशांत किशोर ने जमानत की अर्जी दी थी, मुझे याद है। और शाश्वत गौतम के नाम के शख्स ने प्रशांत किशोर पर कंटेंट चोरी करने का आरोप लगाया था। तो मामला पाटलिपुत्र थाने में दर्ज हुआ था, फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हुआ था और इसके बाद प्रशांत किशोर ने जमानत के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। तो जमानत तो उनको मिल गई थी, लेकिन केस तो अभी भी चल ही रहा है। तो हाई कोर्ट में अब क्या होगा केस की सुनवाई में, ये तो इंतजार करने की बात है। लेकिन जिस केस को बीजेपी या जेडीयू के लोग भूल गए थे, प्रशांत किशोर को उसी केस के आधार पर घेरने की तैयारी में सरकार जुट गई है, बीजेपी जुट गई है। तो मानकर चलिए कि भाई अब पुलिस कुछ भी कर सकती है। लेकिन सवाल ये भी उठेगा कि भाई 5 साल तक पुलिस क्या कर रही थी। अगर वो दोषी थे तो पुलिस को अब तक तो चार्जशीट कर देना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। क्योंकि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट आदेश करेगा तभी कुछ होगा ना। हाँ बिल्कुल, मामला तो अब कोर्ट में पहुंच गया है, लेकिन पुलिस अगर कोई एक्शन लेगी तो सवाल तो उठेगा कि भाई आपने कैसे ऐसा कर दिया। क्योंकि देखिए प्रसाद किशोर पर जो आरोप लगाया है शाश्वत गौतम ने, उनका सीधा आरोप है कि एक युवक ओसामा नाम का था, उसके खिलाफ भी केस कराया है कि ओसामा पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ चुका है। आरोप के मुताबिक शाश्वत गौतम ने बिहार की बात नाम से अपना एक प्रोजेक्ट बनाया जिसे भविष्य में लॉन्च करने की योजना थी और इसी बीच उनके यहाँ काम करने वाले ओसामा नाम के युवक ने इस्तीफा दे दिया और शाश्वत गौतम के प्रोजेक्ट बिहार की बात का सारा कंटेंट दे दिया प्रशांत किशोर को और प्रशांत किशोर ने बात बिहार की लॉन्च कर दिया। तो ये बात बहुत आसानी से गले के नीचे नहीं उतरती है कि प्रशांत किशोर जो देश दुनिया के राजनीतिक दलों के लिए खुद रणनीतिकार हैं, खुद कंटेंट बनाते रहते हैं, प्रचार कैंपेन डिजाइन करते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई एक ऐसे नेता के कंटेंट चोरी करने की। तो अब सवाल तो उठेंगे। तो प्रशांत किशोर इतने छोटे नहीं ना है कि अब जब पुलिस चाहेगी उनको पकड़ लेगी, जब कोई चाहेगा उनको जेल भेज देगा। तो तैयारी तो चल रही है उनको घेरने की, लेकिन किस हद तक सरकार घेर पाएगी इस केस के आधार पर, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो प्रशांत किशोर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मतलब 8 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 11 बजे के आसपास। तो अपना पक्ष रखेंगे और हो सकता है कि बीजेपी के किसी और नेता का खुलासा करेंगे। तो आप सुनने वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को। तो कल यानी कि 8 अगस्त को प्रशांत किशोर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एनडीए के एक नेता का पर्दाफाश करेंगे। तो आपको ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।